Konnichiwa minasan, welcome back to another video. Jadairo no bunforo benkyo shimasho. This is a very useful grammar point for daily conversation. Let's look at some examples. So, मीनासान मेरा जो फर्स्ट सेंटेंस पैटर्न है लेसन नंबर 6 का वो है नाउन, देन I'll use o particle, right? Then we use the verb, and verb भी कौन सी मैं यूज करूंगा यहाँ पे, वो है transitive verb. I hope Minasan everyone knows about the difference between transitive and intransitive verb, right? So basically transitive verb is the verb जो किसी के द्वारा करी जाती है, जो मतलब किसी इंसान के द्वारा, किसी पर्सन के द्वारा, और the something is done by a person, okay? And intransitive it something is done automatically, right? अपने आप जो वर्ब होती हैं वो intransitive होती हैं और जो कोई करता है वो होती है ट्रांसिटिव. सो मीनासान मैं ट्रांसिटिव वर्ब के साथ ओ पार्टिकल यूज करूंगा. किस केस में? जब मैं नाउन यूज कर रहा हूं एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट? तो इसमें हम क्या लिखेंगे? ओ पार्टिकल इंडिकेट्स, O particle indicate the direct object of a verb. ठीक है. सो बेसिकली इसका मीनिंग ये है, किसी भी नाउन को मैं जब डायरेक्टली यूज करूंगा वर्ब के साथ तो उसके बीच में क्या पार्टिकल होगा? ओ पार्टिकल यूज होगा मीनासन. जैसे मैं अगर सिंपल बोलूँ तो जैसे हमारा आलू होता है ना, वो किसी भी सब्जी में डल जाता है, ऐसे ही ओ पार्टिकल है वो किसी भी सब्जी में आप किसी भी वर्ब के साथ यूज करोगे. मतलब सपोज मोर एग्जांपल ये है, समझने वाली बात है, लेकिन सब्जी जब हम बनाते तो 80% सब्जी में आलू पड़ता है, ऐसे ही 80% केस में ओ पार्टिकल यूज होता है. ठीक है. किस केस में यूज होता है? सबसे पहले तो किसी भी वर्ब को जब हम, किसी भी नाउन को जब हम किसी वर्ब के साथ डायरेक्टली यूज करते हैं तो उस केस में हम ओ पार्टिकल यूज करते हैं. अब मीनासन देखने वाली बात ये है कि ओ पार्टिकल जब भी हम यूज करेंगे तो जो लास्ट वाला जो ओ होता है ना मेरा, वा वो न, तो वो को हम ओ पढ़ते हैं. ठीक है. जैसे हमने हा को वा पढ़ा था, हे को ए पढ़ा था, ऐसे ही वो को हम ओ पढ़ेंगे जब हम पार्टिकल में यूज करेंगे. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मीनासान, मैं मेरा एग्जाम्पल लूँ इस सेंटेंस का, तो मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल है आई ईट एन एप्पल, मतलब कि मैं सेब खाता हूँ, राइट? सो मीनासान आई ईट एन एप्पल, मैं सेब खाता हूँ, तो मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे? वाताशी वा रिंगो ओ ताबेमास, राइट? तो बेसिकली मेरा ये चीज देखने वाली है, रिंगो ओ ताबेमास. अब देखो जो सेब है उसको ताबेमास के साथ डायरेक्टली यूज कर दिया, तो इसलिए सेंटेंस क्या हुआ? वाताशी वा रिंगो ओ ताबेमास, राइट? ऐसे ही अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूं तो एग्जाम्पल है कि आई ड्रिंक जूस, जो आपकी बुक में भी दिया हुआ होगा. ठीक है. जूस को बोलते हैं मीनासान जूसू. ठीक है. तो जूसू मैं कैसे लिखूंगा? पहले जू और फिर सु, जूसू ओ नोमीमास, दैट मीन्स ड्रिंक जूस. तो अब देखो जूस जो है नोमीमास के साथ डायरेक्ट यूज हुआ है, तो बीच में कौन सा पार्टिकल आ गया? ओ पार्टिकल आ गया मीनासान. ठीक है. एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका. जैसे अगर मैं बोलूं कि आई डोंट टेक फोटोज, right? I don't take photos or photograph.
सो डोंट आया है तो सबसे पहले तो हमें पता है कि हमें मासेन यूज करना है, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, फोटोज को बोलते हैं हम शाशिन, राइट। सो शाशिन ओ तोरीमासेन, राइट। शाशिन ओ तोरीमासेन, इसका मतलब क्या है कि आई डोंट टेक फोटोज। तो मासेन क्यों आया, क्योंकि नेगेटिव था, और शाशिन के साथ ओ पार्टिकल मैंने पहले ही बताया था जब डायरेक्ट यूज होगा तो आई होप मीनासान देयर इज नो डाउट इन द फर्स्ट सेंटेंस पैटर्न। सिंपल सी बात ये याद रखनी है, किसी भी नाउन को किसी भी वर्ब के साथ जब आप डायरेक्ट यूज करते हो तो बीच में ओ पार्टिकल आता है, ठीक है। अब आते हैं मीनासान सेकंड सेंटेंस पैटर्न में, लेसन नंबर 6 के, वो है मेरा नाउन ओ शीमास। सो मीनासान नाउन के साथ हम ओ शीमास यूज करते हैं, राइट। नाउन के साथ हम ओ शीमास यूज करते हैं, ठीक है। तो मीनासान अगर मैं बात करूं, सबसे पहला, ये ना डिफरेंट केस में यूज होता है, तो मेरा सबसे पहला केस है मीनासान जहां पे मैं ये यूज करता हूं, वो है प्ले एनी स्पोर्ट्स, ठीक है। जब भी मैं कोई भी गेम खेलता हूं मीनासान, ठीक है, तो जब भी मैं कोई भी गेम खेलूंगा ना तो उसके साथ मैं क्या यूज करूंगा, ओ शीमास। चाहे वो इंडोर गेम हो, चाहे वो आउटडोर गेम हो, कोई भी टाइप का गेम हो मीनासान, अगर मैं वो गेम खेल रहा हूं तो उसके साथ क्या यूज करूंगा, ओ शीमास। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं बोलूं प्ले फुटबॉल, ठीक है, मैं बोल रहा हूं प्ले फुटबॉल, ओके। तो सेंटेंस क्या होगा, फुटबॉल को हम जापानीज में क्या बोलते हैं, साक्का। तो पहले मैं सा लिखूंगा, फिर मैं ये लिखूंगा और फिर मैं ये लिखूंगा, साक्का ओ शीमास। minasan साक्का ओ शीमास, which means I play football. फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं आई डोंट प्ले टेनिस, राइट, आई डोंट प्ले टेनिस। तो सेंटेंस मेरा क्या हो जाएगा, तेनिसु ओ शीमासेन, right. So minasan you have to remember whenever, so here I'm playing football, here I'm playing tennis, so I'm using o shimas with the sports. I hope it is clear minasan. The second case when I use the noun o shimas, that is whenever I hold any gathering. तो second case मेरा क्या हो गया जहां पे मैं ये वाला यूज करता हूं, वो है मीनासान होल्ड गैदरिंग, एनी टाइप ऑफ गैदरिंग, राइट। चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो मीटिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, जिसमें मतलब जहां पे भी ज्यादा लोग आएंगे ना तो उसको बोलते हैं गैदरिंग, राइट। और गैदरिंग जहां पे भी होगी तो उसके साथ आप क्या यूज करोगे, नाउन ओ शीमस, राइट, नाउन ओ शीमस। तो फर्स्ट सेंटेंस मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा मीनासान, जैसे कि मैं बोलूं गिव अ पार्टी, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है सेंटेंस, ठीक है, गिव अ पार्टी। तो पार्टी को बोलते हैं मीनासान पाती, राइट। तो पाती ओ शीमस, राइट, पाती ओ शीमस। जैसे इफ आई से टेक अ क्लास, ठीक है, तो क्लास में भी बहुत सारी गैदरिंग होती है मीनासान, सो वी कैन से दैट कुरासु ओ शीमस, understood. And the third
when we use the noun oshimasu, which is minasan, we have whenever you do something. सो किसी भी नाउन को करना बेसिकली, तो उस केस में भी आप नाउन ओ शीमास यूज करते हो। तो सबसे पहला मेरा है, जैसे कि आपकी बुक में भी दिया हुआ है, डू होमवर्क। ठीक है, डू होमवर्क। सो मीनासान, डू होमवर्क के केस में आप क्या करते हो? जो होमवर्क को बोलते हैं हम शुकुदाई, राइट? होमवर्क इज कॉल्ड शुकुदाई। तो शुकुदाई इज अ नाउन बेसिकली, एंड नाउन को करना, होमवर्क करना इज शुकुदाई ओ शीमस। अंडरस्टूड? अनदर एग्जाम्पल वी हैव डू वर्क। डू वर्क, काम करना। ठीक है, तो मीनासान वर्क क्या होता है मेरा? शिगोतो, राइट? शिगोतो ओ शीमस। सो मीनासान मेरे पास 3 केस हो गए यहाँ पे जहाँ पे नाउन ओ शीमास यूज होता है। एक केस मेरा हो गया जब मैं कोई भी स्पोर्ट्स और गेम खेलूंगा। दूसरा केस मेरा क्या हो गया? जहाँ पे कोई गैदरिंग होगी। और तीसरा केस मेरा क्या हो गया? जब भी मैं कोई नाउन करूंगा, कोई काम करूंगा, राइट? तो जैसे होमवर्क करना तो शुकुदाई ओशिमास, काम करना है शिगोतो ओशिमास, शॉपिंग करना काइमोनो ओशिमास, लाइक स्टडी करना बेंक्यो ओशिमास, राइट? देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। थर्ड जो सेंटेंस पैटर्न है मीनासान, वो है मेरा इस लेसन का नानी ओ शीमास का। नानी ओ शीमास का, ठीक है? इसका मतलब है व्हाट यू डू, व्हाट यू डू, और व्हाट विल यू डू, व्हाट यू डिड, राइट? तुम क्या करते हो, तुम क्या करोगे। अगर शीमाशिता का हो जाएगा तुमने क्या किया था, राइट? तो ये उस केस में पूछते हैं जब हम किसी से पूछते हैं तुमने क्या किया था और क्या किया था। तो फर्स्ट सेंटेंस पैटर्न मेरा यहाँ पे क्या हो गया? जैसे कि आपने किसी से पूछा व्हाट विल यू डू ऑन संडे, ठीक है? तुम संडे को क्या करते हो, राइट? सो सेंटेंस क्या हो जाएगा? निचियोबी नी नानी ओ शीमास का, राइट? निचियोबी नी नानी ओ शीमास का, राइट? सेकंड क्वेश्चन वी कैन आस्क समवन के व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। सो सेंटेंस क्या हो जाएगा? किनो नानी ओ शीमाशिता का। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि आई डिड नॉट डू एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो इसका रिप्लाई मैं देना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ नानी मो शीमासेन देशिता, राइट? नानी मो शीमासेन देशिता, विच मीन्स आई डिड नॉट डू एनीथिंग। ओके, तो जब भी कोई आपसे पूछे कि नानी ओ शीमास का, इसका मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि तुम क्या करोगे या तुम क्या करते हो। तो अकॉर्डिंगली आपको बताना है, ठीक है? अब जो फोर्थ सेंटेंस पैटर्न है मीनासान इस लेसन का, वो है मेरा नान एंड नानी में डिफरेंस। जैसा कि हम सबको पता है नान और नानी दोनों का मीनिंग होता है व्हाट, ठीक है? लेकिन इसमें डिफरेंस होता है मीनासन, कहाँ पे हम नान यूज करते हैं और कहाँ पे हम नानी यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम नान का केस देखते हैं कि नान कहाँ पे यूज होता है, ठीक है? सो नान का जो पहला यूज है ना मीनासन, वो क्या है? अ वर्ड whose
first mora is either in the ta line, da line and ना लाइन। ठीक है, तो मीनासन अगर नान के बाद वाला वर्ड अगर ता वाली लाइन से शुरू हो रहा है, ता वाली लाइन में क्या क्या आ जाता है, ता ची त्सु ते तो। दा से शुरू होता है, दा वाली लाइन में कौन कौन सा आता है, आ जाता है दा जी जू दे दो, राइट। और ना वाली लाइन में कौन कौन सा आ जाता है, ना नी नू ने नो। ठीक है, तो इन 15 जो अल्फाबेट हैं अगर उसके बाद आते हैं तो उनसे पहले हमेशा नान यूज होगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे कि तो मैं बोलूं नान दिस्का। ठीक है, नान दिस्का। सो नान के बाद वाला वर्ड आ गया दे, और दे कौन सी लाइन से बिलोंग करता है, ता लाइन से। ठीक है, ऐसे ही मैं बोलूं नान नो होन दिस्का। ठीक है, अब नान के बाद वाला वर्ड क्या है, नो, और नो कौन सी लाइन में बिलोंग करता है, ना लाइन में। एक और लेसन 21 में सीखेंगे, लेकिन आपकी बुक में अभी से दे रखा है, वो क्या है, नान तो ई मास का। ठीक है, नान तो ई मास का। सो मीनासान जो तो हो गया वो कौन सी लाइन से बिलोंग कर गया, ताचित सूते तो, राइट। सो 15 अल्फाबेट है मेरे, ताची सूते तो, दा जी जू दे दो एंड नानी नूने नो। अगर इसके बाद वाले वर्ड इनसे रिलेटेड है मीनासान तो यह क्या यूज होगा, नान यूज होगा। और नान का जो दूसरा यूज क्या है, काउंटर सफिक्स के साथ, राइट। जितने भी काउंटर सफिक्स होते हैं मीनासान उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, नान यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं, जैसे कि नान जी व्हाट टाइम, नान योबी, राइट, व्हाट डे, नान नीची, राइट, नान नीची, तो व्हाट डेट, राइट। सो मीनासान नान के दो यूज हो गए, या तो वर्ड उसके बाद वाला किससे स्टार्ट होगा, ता, दा और ना लाइन से, या फिर कोई भी काउंटर सफिक्स होगा तो उनके साथ नान यूज होगा। ठीक है, अब यूज है नानी का मीनासान। सो नानी, ऑल द अदर केसेस वी यूज नानी। मतलब नान वाले केस के अलावा, नान दो जगह यूज होगा, उन सब के अलावा हर जगह नानी यूज होता है। जैसे कि अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, नानी ओ शीमास का। ठीक है, नानी ओ थाबेमास का, राइट मीनासन। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। सो बेसिकली अगर मैं और भी सिंपल वर्ड में बताना चाहूँ मीनासान, तो नान यूज जो होता है मोस्टली काउंटर सफिक्स वाले या फिर नाउन वाले सेंटेंस में यूज होता है, राइट। जितने भी वर्ब के सेंटेंस होते हैं ना उन सब के साथ हम नानी यूज करते हैं। ये हो गए सिंपल वर्ड में आपको एक्सप्लेनेशन द डिफरेंस बिटवीन नान एंड नानी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सेंटेंस पैटर्न है मीनासान, 5th वाला मेरा, उसमें क्या है, नाउन और फिर उसके साथ प्लेस, ठीक है, और फिर उसके साथ दे पार्टिकल और वर्ब। मतलब प्लेस के साथ दे पार्टिकल, अभी तक आपने व्हीकल के साथ दे पार्टिकल किया था, अब यहाँ पे प्लेस के साथ भी दे पार्टिकल होगा। किस केस में, वो प्लेस जहां पे एक्शन होता है, एक्शन, राइट, वो प्लेस जहां पे एक्शन होता है। तो एनी प्लेस वेयर एक्शन इज हैपनिंग और एक्शन इज अकरिंग, सो इन दैट केस वी यूज दे पार्टिकल विद द प्लेस। जैसे कि मैं बोलूं कि आई स्टडी एट स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे स्टडी एक्शन कहाँ पे हो रहा है, स्कूल में। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा मीनासान, वाताशी वा गाक्को दे बेंक्यो शिमास।
ठीक है। अगर एक और दूसरा सेंटेंस जो आपकी बुक में बना हुआ है कि आई बाय द न्यूज़पेपर एट द स्टेशन, ठीक है। आई बाय द न्यूज़पेपर एट द स्टेशन, तो एक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेशन पे हो रहा है। तो स्टेशन को क्या बोलते हैं, एक की, राइट। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, एक की दे शिम्बुन ओ खाईमस, ठीक है। मतलब मैं स्टेशन से न्यूज़पेपर खरीदता हूँ। तो यहाँ पे प्लेस क्या था, स्टेशन। तो मेरे साथ जिस भी प्लेस पे एक्शन होता है तो उसके साथ हम दे पार्टिकल यूज करते हैं। आई होप अंडरस्टूड, इट इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस पैटर्न है मीना सान, वी मासेन का। अभी तक हमने मासेन पढ़ा था नेगेटिव के लिए, राइट। लेकिन मासेन के साथ जब का लग जाता है तो वो मीनासन मासेन का बन जाता है। और मासेन का कब यूज होता है, when you invite someone to do something, मतलब किसी को आप कुछ करने के लिए इनवाइट करते हो, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, मासेन का, ठीक है। जैसे कि मैंने किसी से पूछा कि इशोनी, आपकी बुक में भी है मीनासन, इशोनी निहोन ए इकीमासेन का। इसका मतलब है कि आप किसी से पूछ रहे हो साथ में जापान चलोगे क्या, राइट। वॉन्ट यू गो टू जापान टुगेदर, राइट। सो मीनासान, अगर इफ यू आर एग्रीइंग सो विल से ए ई देस्ने, दैट मीन्स ओके, इट्स अ गुड आइडिया, यस इट्स अ गुड आइडिया, राइट। सो यहाँ पे क्या किया आपने, किसी को इनवाइट कर दिया मासेन का लगा के, ठीक है। अंडरस्टूड मीनासन। सो सिमिलरली नेक्स्ट जो सेंटेंस पैटर्न है मेरा, वो है वर्ब के साथ माशो यूज होता है, माशो। सो मीनासन, वर्ब की हम मास फॉर्म बनाएंगे, लेकिन मास हटा के क्या लगा देंगे, माशो लगा देंगे। तो माशो का मतलब होता है लेट्स, ठीक है। माशो का मतलब होता है लेट्स डू दैट, ओके। सो मीनासान, इफ आई आस्क समवन, जैसे कि आपने उससे पूछा था कि इशोनी टोक्यो इकी मासेन का, तो ए ई दस ने भी आंसर हो सकता है। लेकिन अगर आपको ये बोलना ना कि ओके लेट्स डू दैट, सो यू यूज माशो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपसे पूछ लिया कि इशोनी बांगोहान ओ ताबे मासेन का, राइट। इशोनी बांगोहान ओ ताबे मासेन का, साथ में डिनर करोगे क्या, वॉन्ट यू डू डिनर विद टुगेदर, राइट। सो इफ यू आर एग्रीइंग, सो यू कैन से लाइक दैट, हाय ताबे माशो, लेट्स eat, right. Ikimasho, let's go. Nomimasho, let's drink. Like that we have so many examples, मीना-सान। जैसे मेरे को हमें बोलना है कि let's take a short break, so हम क्या बोलेंगे, चोत्तो यासुमिमाशो, right. चोत्तो यासुमिमाशो, let's have a short break, right मीना-सान। So this is all about the grammar. We have just one prefix for that is o particle, right. So मीनासन, o particle basically तब यूज होता है जब आप किसी के कंट्री को, किसी के नाम को, किसी भी पर्सन के स्पेसिफिक वर्ड को, कंट्री को, गांव को, शहर को, राइट। आप एक स्पेसिफिक रिस्पेक्ट देना चाहते हो तो उसके साथ ओ लगा देते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ओ कुनी
राइट। वैसे तो कुनी होता है कंट्री, लेकिन आप किसी से पूछते हो ना कि आपकी कंट्री कौन सी है, तो आप अपने वर्ड के साथ ओ लगा देते हो, ठीक है। जैसे कि आपने किसी का नाम पूछना है, तो वैसे तो नामाए होता है, लेकिन हम ओ नामाए बोलते हैं, ठीक है, ओ नामाए। सो मीनासन यहाँ पे ओ आपने किस लिए लगाया है, उस पर्सन से रिस्पेक्टफुली बात करने के लिए, राइट। सो मीनासन, दिस इज ऑल अबाउट द वोकेबलरी, द grammar of lesson number 6. I hope it is clear now. Still, if you have any doubt, any question, so you can just message me on my Instagram, right, Japanese with RJ, and follow me there, Minasan, and subscribe my YouTube channel if you want the complete free course of JLPT N5, right. So that's it from my side. Till then, domo arigatou gozaimashita minasan. Mata ne. Do share my videos and like it. Bye bye.